तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इल्यूमिनेशन द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों को इस चैप्टर का। आज इल्यूमिनेशन की अगर बात करते हैं तो इल्यूमिनेशन में आता है लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, या इल्यूमिनेंस, ठीक है, ल्यूमिनेंस। तो इनमें क्या डिफरेंस रहेगा, इनके मात्रक क्या हैं, इनको किस तरह से समझना है। तो समझने के लिए कई बार आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने के बावजूद आप बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिससे आप चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है। इमेज के द्वारा आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ऐसा समझाया जाएगा जिससे आप लोगों को जो परेशानी होती है, आप लोग एक बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद या देखने के बाद भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी परेशानी आप लोगों के साथ अब नहीं होगी, ठीक है। आप भूलना चाहोगी तब भी भूल नहीं पाओगे, ओके। तो बच्चों इसमें बात करेंगे पहले नंबर पे ल्यूमिनस फ्लक्स की, ठीक है। आज तक क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से आने वाली जो लाइट होती थी, जो बल्ब से आपको प्रकाश दिखता था, तो उसको लाइट बोल देते थे। तो अब लाइट अभी तक तो बोल देते थे, ठीक है, लेकिन अब उसे ल्यूमेन बोलिए। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। ल्यूमेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ल्यूमेन मात्रक है ल्यूमिनस फ्लक्स का। किसका मात्रक है? ल्यूमिनस फ्लक्स का, ठीक है। तो अब हम ऐसे समझेंगे कि अभी तक फ्लक्स जो हमारे थे, हमारे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स था और मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में भी, ठीक है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है वो एक प्रकाश का प्रकाशिक टाइप का फ्लक्स है। और ये फ्लक्स जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा कोई बल्ब जलता है, कोई कैंडल जलती है, या कोई सन जब हमारा लाइट देता है। जब सुबह आप देखते हैं सन जो लाइट देता है, तो उससे भी हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो अब तो ये एक बात आपको याद हो गई कि ल्यूमेन जो मात्रक है वो ल्यूमिनस फ्लक्स का है। और ल्यूमिनस फ्लक्स है क्या? कोई बल्ब है जो आप सामने देख पा रहे हैं, चारों तरफ पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना इमिटेट करता है, ठीक है, एमिशन के माध्यम से। आप लोगों ने पढ़े होंगे विकिरण और संवहन, ठीक है। तो चालन, इनमें से एक विकिरण माध्यम है जिसकी वजह से ये जो लाइट का जो है फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर होने, किस माध्यम से लाइट का प्रवाह हो रहा है, तो विकिरण के माध्यम से हो रहा है। तो चारों दिशाओं में जो पर सेकेंड जो ये प्रकाश फैलता है, ठीक है, या प्रकाश पुंज या प्रकाश की जो तरंगें हैं, ठीक है, विकिरित होती हैं पर सेकेंड किसी प्रकाशिक स्रोत द्वारा, तो हमारा कहलाता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स हिंदी वाले समझ लें। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ल्यूमेन और ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, ठीक है। ल्यूमेन मात्रक है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है आपको बता दिया गया है, जिसको अभी तक आप लाइट बोलते थे, जो चारों तरफ प्रकाशित कर देता था। एक बात और बच्चों समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज़ अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अगर लाइट ना होना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको कैसा दिखने वाला है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने वाला है। आप एक बार कल्पना करके देख लीजिए कि अगर लाइट ना हो तो कोई आपको चीज़ अगर दिख जाए। रात में क्या आपके पास आंखें नहीं होती? आंखें रात में भी होती हैं, लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं है अगर किसी भी तरह की कोई प्रकाश अगर नहीं है आसपास, ठीक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये जब लाइट का प्रकाश जो है, या ये ल्यूमेन जो है, या ल्यूमिनस फ्लक्स जो है, जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है, किसी वस्तु विशेष पर पड़ता है, तो उससे वो प्रकाश वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है जाके, ठीक है। तो रेटिना पर जाकर एक इमेज बनाता है और वो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसका ऐसा सिस्टम है, इमेज बनती है उल्टी लेकिन ब्रेन उसे सीधा समझ लेता है, ठीक है। ये उसकी सेंसिटिवनेस है, ओके। तो बच्चों इन बात को आपको याद रख के चलना है। ल्यूमिनस फ्लक्स आपका इस तरह से क्लियर हो जाता है। अगर ल्यूमेन का मात्रा अगर ज़्यादा है, ठीक है, जो वैल्यू है वो अगर ल्यूमेन की अगर ज़्यादा है, तो बल्ब या कोई भी प्रकाशिक यंत्र है वो ज़्यादा प्रकाश देने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बल्ब को जिस तरह से दिखाया गया है, पहला बल्ब धीमे चल रहा है, दूसरा उससे तेज़ है, तीसरा और तेज़ है, चौथा और ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि उसमें ल्यूमेन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर ल्यूमेन मोर लाइट, ओके, और मोर ब्राइटनेस, ओके। तो बच्चों इसके बाद अगर बात करें फिर हिस्ट्री क्या रही है ल्यूमिनस फ्लक्स की हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे इसमें इसका एवोल्यूशन किस तरह से रहा है, ठीक है। तो पहले बहुत पुराने समय में एक दीपक जलता था, एक दिया जलती थी जिसको बोला जाता था, ठीक है। तो उसमें 1 ल्यूमेन पर वाट की इसकी एफिशिएंसी रहती थी, उसकी दक्षता रहती थी, ठीक है। अब अगर बात करें उसके बाद फिर लाइट बल्ब 19th सेंचुरी में आ गया लाइट बल्ब,
जब एक बल्ब एक ऐसा बल्ब था जिससे आप लोग 10 रुपए का लेके आते थे और वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था। 16 ल्यूमेन पर वाट का उसकी दक्षता रहती थी। उसके बाद फिर आने लगा फ्लोरोसेंट लैम्प, 20th सेंचुरी में आने लगा, ठीक है, 20वीं शताब्दी के आसपास आने लगा। उसमें 70 ल्यूमेन पर वाट का था। लेकिन आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। और एलईडी बल्ब का जो ल्यूमेन है 300 ल्यूमेन पर वाट इफिशियंसी, ठीक है। तो आप इन बातों को समझ सके होंगे कि ये इसकी हिस्ट्री क्या रही है ल्यूमेन की और ल्यूमिनस फ्लक्स की। ओके, एवोल्यूशन ऑफ अब लाइट की अगर बात करें तो ये एक हिस्ट्री रही है लाइटिंग की। इसमें क्या है, 1800 में एक कैंडल का यूज़ किया जाता था, 1810 में ऑयल गैस लैम्प का यूज़ किया जाता था। और इनके जो आविष्कारक हैं वो ऊपर दिए गए हैं, आप उसमें नाम देख सकते हैं। जैसे 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन का नाम अपने लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक लैम्प का यूज बनाया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट आ गई 1934 में। फिर 1976 में हमारे पास आ गया क्या, CFL आया था, ठीक है। CFL काफ़ी टाइम तक यूज होता रहा, हम लोगों ने भी देखा अच्छे से। और अब तो एलईडी लाइट का ज़माना आ गया है, ठीक है, जो 2006 में बनाया गया है। ओके, तो आप ऊपर नाम देख पा रहे होंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात कर लें तो बेटा अभी तक जो जो हमारा कोई प्रकाशिक यंत्र होता था, कोई बल्ब प्रकाश या कोई किसी तरह की कोई कैंडल होती थी, ठीक है, तो वो चारों तरफ जब प्रकाश का फ्लो करता था, चारों तरफ जो प्रकाश होता था उसका विकिरण करता था, तो होता क्या था कि उसे हम बोलते थे ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। उसका मात्रक होता था ल्यूमेन। लेकिन अगर आप बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल अब क्या होता है, तो सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक एक स्फीयर है, ठीक है, और उसमें क्या है कि स्फीयर से उसका एक सेंटर रहता है, ठीक है। तो उसके सेंटर से स्फीयर पे एक पर मीटर स्क्वायर पर रेडियस स्क्वायर के लिए अगर उसमें कोई गोला एक उसमें एक पृष्ठ अगर काट लिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि उसी सॉलिड एंगल से जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें निकल पाती हैं एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल की बात की जा रही है, तो उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तब उसे बोला जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, या किसी विशेष दिशा में, ठीक है, सॉलिड एंगल से, यानी इसको बोलते क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं, ठीक है। घनकोण पर निकलने वाला या विकिरित होने वाला जो प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रख के चलना है। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई सॉलिड एंगल पर विकिरित फ्लक्स क्या कहलाता है, ज्योति तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। ओके, तो इस बात को घनकोण का लिए अगर वही लेंगे क्या, उसकी रेडियस का या उसका ये कह सकते हैं रेडियस का स्क्वायर, रेडियस वर्ग मीटर पे, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो और इसका जो मात्रक रहेगा, ठीक है, उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मात्रक की बात करें तो कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला, ठीक है, कैंडिला। ओके, इस बात को याद रखना है। अगर आपको अभी याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में अभी आगे चल के हम लोग इसकी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे क्या होगा, आप जो है भूलना छोड़ देंगे। इसके बाद अगर बात करें इल्यूमिनेंस की, ठीक है, तो इल्यूमिनेंस की अगर जब बात करें, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक लक्स का साबुन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लक्स का साबुन एक ट्रिक है, इसको आप समझने का प्रयत्न करें। इसमें क्या है कि अभी तक हम लोगों ने बात की थी, जब बल्ब से किसी तरह से चारों तरफ जब 1 सेकेंड में विकिरित हो रहा था प्रकाश, वो था ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद किसी विशेष दिशा में किसी घन कोण से जब वही प्रकाश विकिरित होता है तो बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन जब वही प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर गिरता हो जाके, और एकांक वर्ग मीटर की अगर बात की जाए या किसी यूनिट एकांक क्षेत्रफल की बात की जाए, किसी मीटर स्क्वायर की अगर बात की जाए, तो मीटर स्क्वायर में ऐसे मान लें, मीटर स्क्वायर में कोई एक लक्स साबुन रखा हुआ है, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम बताने वाले हैं इल्यूमिनेंस, यही इसका मात्रक ही है लक्स, ठीक है, इससे आपको याद रहे। तो इसमें क्या है, किसी एकांक पृष्ठ पर यानी एक यूनिट मीटर स्क्वायर की रेंज पर जो जो प्रकाश पुंज गिरता है जाकर, ठीक है, जो प्रकाश पुंज गिरता है जाकर वो कहलाता है इल्यूमिनेंस, और उसका मात्रक होता है लक्स। आप जो ये लक्स देख पा रहे हैं ना, ये कोई हंसी के लिए या मजाक के लिए नहीं बनाया गया, ये लक्स इसलिए बनाया गया है कि आपके दिमाग में बैठ जाए
और फिर कभी निकले ना। ठीक है, इसको अगर बहुत और अच्छा बारीकी से इसे बेटा समझना है तो आप इसे देखिए। यहाँ एक ट्रिक दिखाई गई है जिससे आप बहुत चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। अभी इससे पहले अगर हम लोगों ने जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की थी तब क्या था, प्रति एकांक घनकोण, प्रति एकांक सॉलिड एंगल से निकलने वाला इमिटेड होने वाला प्रकाश। ठीक है, अब वो प्रकाश स्रोत जब इमिटेड हो रहा था तो उसका मात्रक था कैंडिला। यहाँ पे बेटा एक कैंडल दिखाई गई है और उस कैंडल से ये प्रकाश जब निकल रहा होता है तब उसे बोलेंगे, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडिला। किसका मात्रक, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। और यही प्रकाश जब गिरता है एकांक वर्ग मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर और वहाँ एक लक्स साबुन रखा हुआ है, बोलते हैं इल्यूमिनेंस, और मात्रक हो जाता है लक्स। ठीक है, क्या हो जाता है, लक्स। और यही लक्स क्या है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। वो इसलिए है क्योंकि यही ल्यूमन आ रहा था और गिरा कहाँ जाके, एकांक मीटर स्क्वायर की एरिया पे, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या पर मीटर स्क्वायर की रेंज पर। तो इसीलिए लक्स का दूसरा मात्रक हो जाता है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। और लक्स मात्रक किसका है, इल्यूमिनेंस का। इल्यूमिनेंस को और दूसरी भाषा में अगर समझना है तो इल्यूमिनेशन समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, इल्यूमिनेशन, इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी भाषा में समझें तो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी समझ सकते हैं, या तीसरी भाषा में अगर समझें तो डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो पहला लक्स, दूसरा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो भी बताया है, तीसरा मीटर कैंडला भी इसे बोला जाता है। इसको आपको याद रख के चलना है, ठीक है, भूलना नहीं। इसके बाद बेटा अगर बात करें ल्यूमिनेंस की, ठीक है, इल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस में डिफरेंस है। बहुत शॉर्ट से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज़ को। ल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेंस में डिफरेंस है। ठीक है, कई बार क्या है, क्वेश्चन ल्यूमिनेंस का आता है और हम इल्यूमिनेंस समझ लेते हैं और उसी तरह से गलत करके चले जाते हैं। तो ये गलतियाँ करिएगा नहीं क्योंकि आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी तक इल्यूमिनेंस वही जो पर मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर गिर रहा था प्रकाश, तो इल्यूमिनेंस कह रहे थे। लेकिन अब गिरने के बाद यही प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों पर पड़ता है और आंखों पर पड़ने की वजह से वो वस्तु में दिखाई पड़ने लगती है। तो यही प्रकाश जब रिफ्लेक्ट हुआ था तो उसे बोलते हैं ल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस। और उसका मात्रक क्या है, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। क्या है, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। कैंडल या कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। कैंडिला इसे कब कहा गया था, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक था जो किसी कैंडल से प्रकाश आ रहा था। कोई प्रकाश स्रोत था कैंडल वाला, उससे जो प्रकाश आ रहा था वो हमारी थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका मात्रक था कैंडिला। ठीक है, यही जब एकांक मीटर स्क्वायर पर पड़ा तो बन गया इल्यूमिनेंस, मात्रक बन गया ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। और यही जब रिफ्लेक्ट हुआ तो मात्रक बन गया कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या, कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखा हुआ है, साफ साफ देख पा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्टेड टू आइज। जो लाइट है जो आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, जिसकी वजह से वो वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगी है, ठीक है, तो वो कहलाता है ल्यूमिनेंस। ओके, तो इस तरह से अगर इसे बहुत बारीकी से अगर समझना है तो ये 4 डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें देखिए पहले नंबर पे जो दिया गया ल्यूमिनस फ्लक्स, मात्रा क्या, ल्यूमेन। क्या बताया था, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। दूसरे नंबर पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बताया था, एकांक घनकोण में किसी एक विशेष दिशा में दिखाया गया है, देख लीजिए, मात्रक क्या है, कैंडिला। तीसरे नंबर पर इल्यूमिनेंस, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, मात्रक। पड़ता कैसे पता चलता है, किसी एक विशेष दिशा में किसी सरफेस पर एकांक मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर की रेंज पर गिरता है जाके, बनता गया है इल्यूमिनेंस, मात्रक क्या, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चौथी बात, इल्यूमिनेंस था और ये ल्यूमिनेंस है, याद रखिएगा। ल्यूमिनेंस क्या, रिफ्लेक्ट होता है, वही प्रकाश जो गिरा था वो किसी विशेष दिशा में जब रिफ्लेक्ट हो जाता है और आंखों पर पड़ता है और वो चीज़ हमें दिखाई पड़ने लगती है, कहलाता है ल्यूमिनेंस। मात्रा क्या, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। याद करके रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।